जावेद लतीफ से पहले राना सनाउल्लाह भी इंदिया दे चुके हैं कि पीटीआई के साथ डायलॉग का रास्ता मुमकिन नहीं रहा है। सियासी कशीदगी बढ़ने में कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही, बल्कि ये कशीदगी बढ़ चुकी है। बज़ाहिर अब इत्तेहादी हुकूमत की लीडिंग पार्टी नून लीग डायलॉग के हक में नज़र नहीं आ रही है। अब सवाल यह है कि क्या तहरीक इंसाफ ने देर कर दी है। और दूसरी तरफ कल अदालत में इमरान खान को दी जाने वाली सहूलियात के हवाले से भी एक रिपोर्ट पेश की गई, बल्कि ये कहा गया, माहाना रिपोर्ट पेश की गई, बल्कि ये कहा गया कि अगर अदालत मुनासिब समझे, ये हुकूमत की तरफ से कहा गया, तो इन हक़ाइक़ की तस्दीक करने के लिए जुडिशल ऑफिसर को कमीशन की हैसियत से तैनात किया जा सकता है। वो सारी डिटेल दिखाई गई, वो तस्वीर दिखाएंगी कि इमरान खान को कौन कौन सी सहूलियात जो हैं वो जेल में दी गई हैं। 28 सितंबर 2023 से लेकर 30 मई 2024 तक मुलाकातों की वो सारी तफसील, वो सारी डिटेल्स शेयर की गई, जब इमरान खान साहब ने पिछली समात में, नायब तरमीम केस समात में कहा था कि मैं कैद तन्हाई में हूँ। जो सारे गिले शिकवे किए और कहा गया कि मेरे पास वो सहूलियात नहीं है जो होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ की लीडरशिप भी ये सवालात उठाती है, इसी पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सेनेटर ओन अब्बास बप्पी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया ओन अब्बास साहब आपका। ओन अब्बास साहब, सबसे पहले तो ये कि पिछले कुछ अरसे से, बल्कि जब से इमरान खान जेल में हैं, तो इमरान खान साहब को जेल में दी जाने वाली सहूलियात के हवाले से तहरीक इंसाफ ने बड़ा शोर मचाया है। तहरीक इंसाफ हमेशा कहती रही है कि इमरान खान के साथ जेल में बड़ी ज्यादती हो रही है, पढ़ने के लिए किताबें नहीं दी जाती हैं, अच्छा खाना नहीं दिया जाता है, उनके साथ अच्छा सलूक नहीं हो रहा है। लेकिन जो तस्वीर कल दिखाई गई, जो रिपोर्ट पेश की गई, उसमें तो लगता है कि आम कैदियों से बड़ा ज़बरदस्त उनका ट्रीटमेंट है, उनको एक आम कैदी की निस्बत बड़ा ज़बरदस्त ट्रीट किया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बीबी, पहले तो याद रखिएगा वो आम कैदी नहीं है, वो पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म है। और खान साहब ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो गिला किया था आज से 15 दिन पहले, वो कैद तन्हाई, जिसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कहते हैं। अब कल की जो फोटो दिखाई गई है, अगर आप उनको गौर से देखें तो आपको 6 बाय 6 फुट कमरा भी नजर आया होगा, आपको खूंटी पे के वो कमरे नजर आए हुए, आपको उसी कमरे के अंदर हाफ वॉल की वो वॉशरूम की दीवार भी नजर आई होगी, आपको वहां पे तकिए की जगह वो जो बैग जो पैकेट्स होते हैं, उसको अगर वो फटे को लंबा कर दिया जाए तो वो भी नजर आएगा। 4 बैरक्स राइट साइड पे और 4 बैरक आपको लेफ्ट साइड पे नजर आएंगे, जिसमें कोई एक कैदी नहीं है। सो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का मतलब ये है कि खान साहब को उस पूरे इलाके में तनहा रखा गया है। उन बैरक्स में और कोई कैदी नहीं होता। सुबह के टाइम से लेकर शाम तक एक शख्स सिर्फ खाना देने के लिए आता है और उसके बाद वापस चला जाता है। इसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कहते हैं। और 6 बाय 6 आप क्या चाहते हैं और कैदियों के साथ उनके बीच में उनको रखा जाए, उनके साथ क्या सलूक किया जाए? आप लोग तो जो सारी सहूलियात जो दिखाई गई, आप लोग तो इसके भी डिनाइल में थे। एक्सेस देना चाहिए ना उनको। अगर आप देखिए, आपने हफ्ते में क्या पॉलिटिकल उनकी जो लीडरशिप से मुलाकात हफ्ते में जुमेरात के दिन सिर्फ 20 मिनट के लिए मुलाकात की जाती है। फैमिली की मुलाकात, फैमिली की भी एक मुलाकात होती है हफ्ते में, मंगल वाले दिन 20 मिनट के लिए मुलाकात दी जाती है और पूरे हफ्ते के लिए वो बाकी वहां पे अकेले रहते हैं। सो डू यू रियली थिंक ये किस लिए किया जा रहा है? ये खान साहब को मेंटली तौर पे तोड़ने के लिए किया जा रहा है। और आप ये बार बार जो कह रही है, ये जो निकलने का रास्ता दिखाया जा रहा है, यकीन जानिए अगर इस वक्त इतने ये बहादुर लोग हैं, तो मरियम नवाज शरीफ जिसने फोटो इशू की है, वो अपने कमरे के फोटो भी दिखा देना जिसमें वो कोट लखपत में रही थी, या अपने वालिद का फोटो भी दिखा दें जिसमें वो रहे थे। वहां तो डबल बेड्स लगे हुए थे। सो जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का हमारा इनके ऊपर इल्जाम था, वो दुरुस्त साबित हुआ कि उन बैरक्स में कोई नहीं है और खान साहब पूरे एक हफ्ते के लिए अकेले होते हैं। लेकिन सहूलियात ना देने का आप लोगों का जो इल्जाम था वो गलत साबित हुआ। कौन सी चीज? सहूलियात नहीं दी जा रही है, वहां तो हर चीज पड़ी हुई थी। अच्छा, माजरत के साथ ये जो सहूलियत दी गई, सिवाय अगर आप सिर्फ टीवी कमरे में छोड़ दें, जो नॉर्मल कैदी होते हैं, अगर आप पाकिस्तान की कोई कैद जेल में चले जाएं, टीवी की सहूलत वहां भी होती है, ये जो किताबें वहां भी होती हैं, ये जो बिस्तर पड़ा है ये वहां भी होता है। तो क्या स्पेशल क्या ट्रीटमेंट चाहते हैं आप लोग? स्पेशल क्या ट्रीटमेंट चाहते हैं आप लोग? ए क्लास ट्रीटमेंट तो पाकिस्तान के किसी भी साबिक वज़ीर आज़म को दी जानी चाहिए थी। लेकिन एक जो बहुत बड़ा नैरेटिव, जी खान साहब बड़ा ऐश कर रहे हैं, अंदर एक्सरसाइज की मशीनें हैं और जनाब अंदर वो ट्रेडमिल साथ रखी हुई है, आपको वो दूसरी नुक्कड़ में ना एक छोटी सी गंदी साइकिल नजर आई है। साबिक वज़ीर आज़म की हैसियत से उनको जिस ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, जब नवाज शरीफ साहब जेल में थे तो इमरान खान साहब
अभी उनको मिलने वाली सहूलियात पर बड़ी तनकीद करते थे। आपको वो अमेरिका में की गई उनकी तकरीर वो याद होगी कि मैं जाकर तो नवाज शरीफ के कमरे का जो है ना वो एसी वो उतरवाता हूँ। तो वो भी तो मुल्क के पहले वजीर आजम रह चुके हैं 2 दफा, तो उस वक्त आप लोग बड़ी तनकीद करते थे। कई दफा ना लोग खान साहब का नवाज शरीफ का कंपैरिजन करते हैं तो मैं हैरान हो जाता हूँ। खान साहब के और नवाज शरीफ के ऊपर जो कंपैरिजन केसेस का है वो किसी तौर पे इक्वालिटी में नहीं बनता। वो करप्शन के केसेस में जो हमने नहीं बनाए थे, पीपल्स पार्टी ने बनाए थे। और हम वजीर आजम की हैसियत से बात कर रहे हैं, हम वो कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, हम शख्सियात का कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं। एक मुल्की ओहदे का कंपैरिजन है एज ए प्राइम मिनिस्टर, जो नवाज शरीफ भी रह चुके हैं। अब मेरी बात सुनिए, इस वक्त खान साहब किस वजह से जेल में? साइफर का केस खत्म हो गया, तोशाखाना खत्म हो चुका है, अलकादर अलबत्ता वो जरूर तैयार कर रहे हैं, तोशाखाना 2 भी तैयार कर रहे हैं। सिर्फ खान साहब इस वक्त इद्दत जैसे भगौड़े जैसे केस की वजह से बैठे। मुझे किसी ने कहा जी कि आप उस वक्त खान साहब को जो आप लाइव स्ट्रीमिंग की इजाजत मांग रहे हैं तो नवाज शरीफ पे आपने क्यों एतराज किया था? नवाज शरीफ उस वक्त जो है ना वो एब्सकॉन्डर थे। वो मुल्क से 4 हफ्ते की छुट्टी मांग के 1.5 साल के लंदन गए बैठे थे, जिसपे हमने उस वक्त पाबंदी लगाई थी कि उसकी पाकिस्तान में लाइव स्ट्रीमिंग नहीं आनी चाहिए क्योंकि वो यहाँ से कानून से दौड़ चुका है। सो देयर वाज नो कंपैरिजन विद नवाज शरीफ एंड इमरान खान साहब। हैविंग सेड दैट, मैं एक चीज और बताऊं, आप क्या समझती हैं कि जो बुशरा आपा के साथ और खान साहब के साथ अब इस वक्त आप सिर्फ 2 मिनट के लिए आप भूल जाइए क्या हुआ। बुशरा आपा इस वक्त जेल में है इद्दत के केस में, जो कि उस जज साहब ने कहा मैं सुन नहीं सकता, यानी कि उनको सजा वो एतराज उठाया था उनके साबिक शौहर ने, नहीं हो सकता क्योंकि वो फैमिली कोर्ट में जाना है, तो फिर वो जेल में क्यों है? सो ये जो इम्तियाजी सलूक खान साहब और बुशरा आपा के साथ किया जा रहा है, हम इसकी बात कर रहे हैं। ये है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जिसकी बात कीजिए। कोई हो सकता है कि जज कहे जी मैं सुन तो नहीं सकता लेकिन तुम जेल में रह जाओ, ये कौन सा इंसाफ है? अगर आप साइफर का सुने तो मैं खुद हैरान हूं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज लिखता है कि जज अब्दुल हस्ताद ने 77 सफर यानी 77 पेजेस का फैसला 1.5 घंटे में लिख दिया। हमें सब पता है ये फैसला कहां से लिखा है और किसने साइन किया। पप्पी साहब, क्या ये बात दुरुस्त है कि ये सारे जो हालात को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए तहरीक इंसाफ चाहती है, खान साहब चाहते हैं, कल से ये खबरें चल रही हैं कि खान साहब चाहते हैं कि अब मुज़ाकरात का जो रास्ता है वो खुलना चाहिए सियासी जमातों के साथ। लेकिन अभी रऊफ़ हसन साहब एक टेलीविज़न प्रोग्राम में जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या कोई कमेटी बनाई गई है खान साहब के कहने पर मुज़ाकरात के लिए, जो बात कल कोर्ट में भी की गई कि मुज़ाकरात होने चाहिए सियासी जमातों के साथ, आपको बैठना चाहिए, जस्टिस मंदोखेल साहब ने इमरान खान साहब को मुखातिब करते हुए कहा, तो रऊफ़ हसन साहब ने तो इसको डिनाई कर दिया। वो कहते हैं नहीं, ऐसी कोई कमेटी नहीं बन रही है। तो कोई मुज़ाकरात होने हैं सियासी जमातों के साथ कि नहीं होने? मैं कर्ज करूं, पहले तो मेरे नॉलेज में ऐसी कोई कमेटी नहीं है, और अगर रऊफ हसन साहब ने उसके डिनाइल किया तो ऑब्वियसली मैं भी डिनाइल करूं। मेरे कम से कम नॉलेज में ऐसी कोई कमेटी नहीं। हैविंग सेड दैट, क्या होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए, लेकिन किससे होने चाहिए? उनसे होने चाहिए जो असल में फैसला साज है। मैं बार बार ये टॉक शोज में कहता हूं कि जिस हुकूमत के पास ये अख्तियार नहीं है कि वो पेट्रोल की कीमत 15 रुपए कम कर सके और वजीर खजाना के नहीं 3 रुपए कम करें, या जिस हुकूमत के पास ये अख्तियार नहीं है जो पंजाब की किसान जो है ना उसकी गंदम ना खरीद सके, उससे आप क्या बैठ के बात करें? वेरी फ्रैंकली मैं बार बार कहता हूं ये चेस के पॉन्स हैं, ये चेस के घोड़े हैं, इनको उठा के उधर रख दिया जाता है, उधर रख दिया, ये तो अपनी नहीं ले सकते। इनसे क्या बात करेंगे? जब आप बात करेंगे, और देखिए मैं एक टॉक शो में गया राना सनाउल्लाह साहब के साथ पिछले हफ्ते, उन्होंने कहा जी हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं। अगले टॉक शो में असद कैसर साहब ने कहा जी मुज़ाकरात का रास्ता बंद हो गया, यानी कि किसी ने पीछे टाइट किया, उन्होंने कहा जी मुज़ाकरात नहीं हो सकती। एक हफ्ते होते, अगले हफ्ते नहीं होते। ये जो कुछ हो रहा है ये पीछे से उनसे इजाजत के बगैर कुछ नहीं कर सकते। ये अपनी मर्जी का फॉरेन मिनिस्टर नहीं लगा सकते, ये अपनी मर्जी का फाइनेंस मिनिस्टर लगा, तो आप ये चाह रहे हैं आईजीएस अपना पंजाब नहीं लगा सकते कि पार्लियामेंट में बात करने की बजाय आप जो है वो पार्लियामेंट के जो मामलात हैं, जो सियासी मामलात हैं, उसमें आप फौज को इन्वॉल्व करना चाहते हैं, एस्टैब्लिशमेंट को इन्वॉल्व करना चाहते हैं, डायरेक्ट आप उनसे बात करना चाहते हैं? अच्छा देखिए, ये कहना कि हम फौज से बात करना चाहते हैं ये ऐसे थोड़ा सा ज्यादती हो जाएगी। हम उससे बात करना चाहते हैं जो ऑथराइज्ड हो। तो कौन है? मतलब कोई कौन है वो? बताएं भी तो, कौन है वो? एट द एंड ऑफ द डे, इस वक्त पाकिस्तान में कौन सी फोर्सेस मैटर कर रही हैं? एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान है, और दूसरी साइड पे एस्टैब्लिशमेंट है, वेरी फ्रैंकली। और पाकिस्तान में फोर्स है कौन सी? एक वो फोर्स है जो पब्लिक को रिप्रेजेंट करती है, जो पाकिस्तान की आवाम की नुमाइंदगी, और दूसरे साथ में जो फैसला है। तो इन लोगों के पास, इन गरीबों के पास क्या अथॉरिटी है?
मतलब ये कुछ भी नहीं कर सकते। मैं हैरान हूं, मैंने सुना कि जी चीफ सेक्रेटरी जो पंजाब है वो मरियम नवाज शरीफ की बात नहीं सुनते, लेकिन नहीं चेंज कर सकते। आईजी इस्लामाबाद को शहबाज शरीफ चेंज करना चाहते हैं, मोहसिन नकवी का नहीं चेंज कर सकते, नहीं चेंज होगा। सो इस तरह की लातादाद एग्जाम्पल है जिन अगर आज ब्यूरोक्रेसी इनके कंट्रोल में नहीं है तो इमरान खान के साथ बात करने का मकसद क्या होगा कि हम तो ये कहना कि हमारे खिलाफ जो पॉलिटिकल केसेस हैं आप उसमें बात करें। आप 8 फरवरी क्या वो बात कर सकते हैं? बिकॉज वो उनको अलाउ नहीं किया जाएगा, उनको इजाजत नहीं है। मजा आ रहा है तो सो ये सारे शाम के पॉलिटिकल शोशे हैं। बहुत शुक्रिया तहरीक इंसाफ के सीनियर सेनेटर ऑन अब्बास बपी साहब मेरे साथ